हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरद मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट कॉलेज से काफ़ी सारी वैकेंसीज है, जैसा आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। और परमानेंट पोस्ट हैं, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें एप्लीकेशन कर सकेंगे। और जैसा मैंने बताया कि सरकारी कॉलेज है तो सरकारी नौकरी परमानेंट नौकरी रहेगी। सैलरी 80,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर सभी की वैकेंसीज हैं। तो चलिए डिटेल्स आगे कवर करते हैं कि नोटिफिकेशन कौन से कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं और क्या क्या सब्जेक्ट हैं वगैरह। वैकेंसीज के डिटेल्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे पीजी डिपार्टमेंट में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर की 40 पीजी डिपार्टमेंट, जैसे आपने भी पीजी किया होगा तो पीजी डिपार्टमेंट होता है ना। तो पीजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के लिए 14, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 22 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 35। इसके बाद लॉ कॉलेज में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। फिर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 6 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। इसके अलावा और जो वैकेंसीज है वो भी देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की 4, 3 एंड 6 रेस्पेक्टिवली वैकेंसीज हैं। तो कुल मिला के टोटल 92 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट है। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी भी चेक करेंगे, लास्ट डेट कैसे है, एप्लीकेशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें अगर प्रोफेसर के लिए मैं स्किप कर देती हूँ, प्रोफेसर तो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी पीएचडी है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए प्रोफेसर पोस्ट है। तो आप चेक कर लें अगर आपने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, जॉब किया हुआ है, पीएचडी है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सेम वैसा ही है, पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। तो अगर ये सब है तो आप चेक कर लें। बाकी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं कवर कर देती हूँ, क्योंकि इसमें तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की पे बैंड है लेवल 10, जिसमें 57,700 की बेसिक पे है, जैसा आप जानते ही हैं। 57,700 की बेसिक पे है, इस पे अलावेंसेस वगैरह मिलते हैं, तो ये सैलरी बढ़कर आती है। सब्जेक्ट जिनमें वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन पर। मराठी है, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सभी में एक कम से कम मिनिमम एक तो है। मराठी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी फिर से है, चाइल्ड साइकोलॉजी, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, फाइन आर्ट, अंबेडकर थॉट, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बॉटनी 2 बार है, केमिस्ट्री 2 बार, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, पीजी लॉ, फार्मास्यूटिकल साइंसेज और फिर से है फार्मास्यूटिकल साइंसेज। काफ़ी वैकेंसीज 35 ऊपर हैं। लॉ के लिए 2 वैकेंसीज हैं, एजुकेशन में 6 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन चेक कर लें अगर आपने एमएड किया हुआ है तो। और इसके बाद फिर जो है अब फिर से केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 वैकेंसीज हैं, और केमिस्ट्री के लिए 1 है, और इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी टोटल से। तो काफ़ी वैकेंसीज हैं, अच्छे से देखें, हो सकता है कुछ मैंने मिस भी किया हो। तो ये नोटिफिकेशन राष्ट्र संत टुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से आई हुई है, ये महाराष्ट्र में है और ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों को ही हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बुलाते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी जो सैलरी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में कम देखने को मिलती है, बट इसकी भी गवर्नमेंट, अगर परमानेंट पोस्ट है तो गवर्नमेंट जॉब जैसी ही हो गई, पे स्केल वगैरह आपको मिलता है। 12 अगस्त को ही नोटिफिकेशन आई हुई है, बट आज मुझे मिला ये। 92 टोटल पोस्ट है, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज है जैसे मैंने आपको बताया। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर। तो इसकी लास्ट डेट जो है 20 सितंबर, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 28 सितंबर। तो 20 सितंबर लास्ट डेट है। अब इसमें डिटेल्स आपको चेक करना होगा कि ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी भरना है क्या वगैरह, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट ये बना देते हैं, इतनी सारी चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। अब इसमें एजुकेशन भी है, नॉर्मल अपना ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स के भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स भी हैं, तो सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 55% होना चाहिए, जो आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, इनके लिए 55% पीजी में, और साथ में नेट होना चाहिए, या फिर अगर ये महाराष्ट्र से तो एमएच सेट भी है, महाराष्ट्र सेट भी आपने किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट है, यूजीसी नेट है, साइंस सब्जेक्ट के लिए सीएसआईआर नेट है, तब भी कर सकते हैं। और अभी तो एक नया ऐड हो गया है कि जिन्होंने पीएचडी भी कर लिया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो है फार्मास्यूटिकल साइंसेज के लिए नेट की ज़रूरत नहीं है, बी फार्मा एंड एम फार्मा है,
तो अप्लाई कर सकते हैं। फाइन आर्ट के लिए देख लें अलग होता है क्या, नेट चाहिए इसके लिए फाइन आर्ट के लिए। इसके बाद जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है ना उनके लिए तो एमई एमटेक काफ़ी होता है, एमई एमटेक और ये सब काफ़ी हो जाता है, तो ये आपको देखना होगा। एमई या एमटेक है जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए काफ़ी है। यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिकल इंजीनियरिंग, तो एमई एमटेक या एमएस किया या इंटीग्रेटेड एमटेक किया और फर्स्ट क्लास किसी एक में बीई बीटेक बीएस में या फिर एमई एमटेक एमएस या इंटीग्रेटेड एमटेक कहीं पे एक जगह पे फर्स्ट क्लास होने से विदाउट नेट विदाउट पीएचडी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है, बाकी सबके लिए सेम रहता है कि नेट तो चाहिए, केवल इंजीनियरिंग और फार्मा के लिए अलग है क्वालिफिकेशन। फीस की डिटेल देखेंगे, फीस पहले भी एडवर्टीजमेंट आई है, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो वो देख लें, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से दे दिए, ऊपर में ही लिख दिया है कि ऑलरेडी पहले भी आई थी तो उन्होंने अप्लाई कर दिया है अगर तो। प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, कंप्लीटेड विद फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल 11 सेट्स, मतलब इतने सेट क्यों चाहिए पता नहीं मुझे, 11 सेट बनाने हैं पता नहीं क्यों। एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी, तो 500 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी के लिए और अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करें तो 300 रुपये एप्लीकेशन फी है। तो बाकी डिटेल के लिए आपको क्या करना है, राष्ट्रीय संत टुकाडोजी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी अपडेट सारी की सारी। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले आए, यहीं पर कहीं पर एडवर्टीज, देखो ऊपर में एडवर्टीजमेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीज, ये देखें यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इस पे आप क्लिक करेंगे तो बाकी डिटेल्स आपको इस पे ही मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप विकिपीडिया भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप मेरे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं।